काम करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम लोग काम करते हैं, उसको देखते हैं कि 10,000 पे हमें किस तरीके का कितनी सेल्स आती हैं। सो इस पे हमें 10,000 पे सिर्फ 10 सेल्स आ रही हैं। अगर मैं इसको मंथली कैलकुलेट करूँ तो आई थिंक 300 सेल्स होंगी टोटल। यस, तो हमारी जो सेल्स आ रही हैं वो सिर्फ 300 आ रही हैं, तो ये बहुत कम है। तो मैं इसका हटाता हूँ और इसको 5,000 पे चेक करता हूँ। तो 5,000 पे हमें 17 आ रही है, ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये भी कुछ खास नहीं है। 510 है सिर्फ। मैं इसको कर देता हूँ 3,000। तो अब मुझे ये कि यार अब थोड़ा सा देखते हैं, तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है कि अगर थोड़े से ज़्यादा सेलर्स भी हुए तो इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, 690 है। अगर थोड़े 5-6 सेलर से ज़्यादा भी हो गए तो इतना हमें इशू नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसको चेक करते हैं आज। उसी तरीके से हम लोग आज दोबारा से रैंक सेट करते हैं कि हम लोगों को चाहिए जो सेल्स रैंक हो वो हमारा 0 से लेके 3,000 तक हो। और जो हमारा लोएस्ट एवर हो तो उसको हम लोग मैक्स 5,000 कर लेते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक रखते हैं। प्राइस मैं आज फिर नहीं सेट करूंगा, अगर आप लोगों की है डिमांड तो आप लोग कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा, अब हमारी कैटेगरी थी आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग। ऑलराइट, इस पे मैं वही सेट करता हूँ कि मुझे 3 से ज़्यादा सेलर्स चाहिए। और बाय बॉक्स का वैसे ही थर्ड पार्टी। एंड ये सारे तो वो फिल्टर्स थे कि जो हम लोग हमेशा लगाते रहे हैं, ब्रांड हंटिंग में भी हम लोगों ने यूज़ किए हैं और प्रोडक्ट हंटिंग में भी कल हम लोगों ने यूज़ किए थे। लेकिन आज हम लोग एक और फिल्टर है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, वो है वेरिएशन वाला। हम लोग हमेशा जब इस पे आते थे तो हम लोग इसको कह देते थे कि यार नो वेरिएशन, हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए कि जिसमें वेरिएशंस ना हो। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट निकालते हैं कि जिसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है और उसका रैंक भी ठीक है, और वो लेकिन वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से आज हम लोग देखेंगे कि यार अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आ जाए तो तब हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम लोग किस तरीके से हम लोगों ने अपनी सेल्स को कैलकुलेट करना है। तो वो सारी चीजें आज हम लोग वेरिएशंस के उस कैटेगरी में देखेंगे कि अगर कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी आ जाए तो हम लोग उसमें जा सकते हैं, बट ऑन वर्ड कंडीशंस, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको आज हम लोग देखते हैं। मैं सिंपल फाइंड प्रोडक्ट्स करता हूँ। सो अब ये है वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें मैंने वेरिएशंस को अलाउ किया हुआ है कि मुझे कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी आ जाए तो आज मैं उसमें भी जाऊंगा, उसको भी चेक करूंगा। ठीक है, तो आज ये मुझे जो भी प्रोडक्ट्स दिखाएगा इसमें वेरिएशंस भी होंगी और इसमें डिफरेंट किस्म की, हो सकता है कि वेरिएशंस के बगैर वाली भी प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल हो और वेरिएशंस के साथ में भी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है कि ऑल वेरिएशंस। ऑलराइट, मैं देखता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक काम किया है प्रोडक्ट हंटिंग पे? जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग चेक कर लीजिएगा एक दफा, एक प्रोडक्ट को निकाल लीजिएगा, तो किसी ने किया आप में से? आपने जो मेन मसला होता है ना, आप ये जो प्रोडक्ट आई है इससे फॉर एग्जांपल, तो आप इसका पूरा नेम कॉपी करके इसके ब्रांड के साथ इसको चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से इसका डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, लाजमी मिल जाएगा। ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप गूगल के बिल्कुल आखिरी पेज तक जाके चेक करें कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएं। ठीक है, और मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट किए होते हैं ना, कभी के बार अब जिस तरह आपने जैसे कल हम लोगों ने जो कैटेगरी यूज की थी वो थी टॉयज एंड गेम्स की। तो अब जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल रहे थे वो टॉयज एंड गेम्स के अकॉर्डिंग मिल रहे थे। ठीक है, अगर आपका फिर कभी आप किसी और प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है, और आपको वही हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर आपने हंट किया उसके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट पड़ी हो, तो पहले उसके पास भी चेक कर लिया करें कि यार जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं भी पहले मैंने जिसको हंट किया था उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो फिर आप आगे मूव ऑन किया करें। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखें, अगर कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होगी तो वो इस तरह से होगी। ठीक है, अब ये जो मुझे दिखा रहा है, अब ये डिफरेंट कलर्स में पहले तो मुझे शो कर रहा है। ठीक है, और मुझे अगर मैं नीचे जाऊं तो अब वो मुझे आई थिंक पैक में शो कर रहा है। अब ये नंबर ऑफ आइटम्स मुझे दिखा रहा है कि एक है, मैं इसको 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ और 24 भी ले सकता हूँ। ठीक है, और ये उनके साइज होते हैं उनका, जिस तरह से एक बड़ी बोतल होती है, एक मीडियम होती है, तो इस तरह से ये उनके साइज हैं। ठीक है, और ये इस तरह उनके पैकेजिंग में भी आ जाता
हैं। तो अब ये इसमें बेसिकली तीन किस्म की वेरिएशन हैं। एक तो कलर की वेरिएशन है, एक पैकेजिंग की वेरिएशन है, और उनके एक साइज की वेरिएशन है। ठीक है, तो इसमें तीन वेरिएशन आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है अगर तो इतनी ज्यादा वेरिएशंस आती है ना, तो फिर मैं आप लोगों को सिंपल कहूंगा कि आपने उस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाना। ठीक है, अगर कुछ वेरिएशंस होंगी कि यार जिसमें दो तीन किस्म की वेरिएशंस होंगी कि वो हो सकता है सिर्फ पैकेजिंग की हो, वो हो सकता है कि सिर्फ कलर्स की हो, तो फिर आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो काफी ज्यादा वेरिएशन है। पहले कलर्स की इतनी ज्यादा वेरिएशन आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं, एंड देन उसके पैकेजिंग की आ जाती है, और फिर उसके बाद उनके साइजेस की आ जाती हैं। तो ये काफी ज्यादा इसमें वेरिएशन है। तो इस टाइम में आपको इस तरह की कोई प्रोडक्ट आ जाए तो उसमें आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी सेल्स बहुत कम चांसेस होंगे कि इसमें आपको सेल्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप इस किस्म जो इतनी ज्यादा वेरिएशन आ जाए उसमें ना जाएं। लेकिन हाँ, अगर तीन से चार वेरिएशन हैं, ठीक है, वो बेशक पैकेजिंग से रिलेटेड हो, कलर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो फिर आप उसमें हाँ जा सकते हो। बट इस किस्म की वेरिएशंस में नहीं, कि जिसमें इतनी ज्यादा, एक तो तीन किस्म की वेरिएशंस है और उसमें भी डिफरेंट किस्म है। ठीक है, इतनी ज्यादा वेरिएशंस है, तो आपने इस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाना। ठीक है, हम लोग कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। अब ये अगर आप देखें तो बेसिकली मुझे वही प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है। ठीक है, पहले उसी की सेम ब्रांड की और उसकी डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस को मुझे शो कर रहा है। मैं देखता हूँ कोई और प्रोडक्ट देखते हैं हम इसको देखते हैं। हम्म, अगर आप अब ये वाली वेरिएशन देखें तो इसमें बेसिकली सिर्फ कलर्स की वेरिएशन है। ठीक है, ये ब्लैक कलर है, इसमें ये ब्लू है, और ये पिंक है। तो इस तरह की अब ये सिर्फ छह वेरिएशन है, और वो सिर्फ कलर्स में डिफरेंस है। ठीक है, कलर्स अंदर के तो सेम हो गए, बस इसके जो किट के कलर्स हैं वो चेंज है। ठीक है, तो अब ये वेरिएशन इस तरह की है कि यार इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, अगर इसको अगर अगर आप जिस स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए जा रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आप जा सकते हो, उसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि एक तो ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस तरह से आपको पता लग गया कि जिस वेरिएशन में आप आए हो वो है ब्लैक वाली। ठीक है, जिस वेरिएशन में आपको ले जो कीपा लेके आया वो थी ये ब्लैक वाली वेरिएशन। ठीक है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग नीचे आएंगे। अब अगर अब आप ग्राफ देखोगे यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यहाँ पे मुझे वो वेरिएशंस का भी शो कर रहा है। पहले अगर हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स निकाली थी, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट्स इस तरह की थी कि जिसमें वेरिएशंस नहीं थी। अगर जिस प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं होती तो वहां पे वो मुझे यहाँ पे वेरिएशन का टैब शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे वेरिएशन का टैब शो कर रहा है तो दैट्स मीन कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें फिर हम लोग इसी में जाके हम लोग चेक करेंगे कि अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आ जाए तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग पहले रैंक देखते हैं। अगर आप रैंक देखो तो रैंक तो ठीक जा रहा है। ठीक है, कि उसकी 0 से लेके 1000 तक ही उसका रैंक जा रहा है, तो रैंक तो ठीक है। और अगर आप प्राइस देखो तो 23 से 28 के बिटवीन भी गई है, लेकिन जो कंसिस्टेंटली जा रही है वो 23 ही जा रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं बाकी बंद कर देता हूँ। अगर आप देखो तो यही प्राइस ज्यादातर जा रही है। ठीक है, ये बीच में गई थी और बीच में काफी नीचे भी चली गई थी, 18 पे भी चली गई थी, बट जो कंसिस्टेंटली जो जा रही है प्राइस वो 22.99 ही जा रही है। ठीक है, तो प्राइस के लिहाज से भी ठीक थी ये प्रोडक्ट, और हमारे सेल्स रैंक के अकॉर्डिंग भी ठीक थी। हम लोग सिंपल अपने डाटा पे आएंगे और सबसे पहले तो हम लोग बाय बॉक्स चेक करेंगे। सबसे पहले इसी हम लोग बाय बॉक्स देख लेंगे कि हम लोगों ने इस प्रोडक्ट में जाना भी है या नहीं जाना। ठीक है, तो बाय बॉक्स के अकॉर्डिंग तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ है। अगर सिर्फ एक सेलर बैठा हुआ है तो दैट्स मीन कि वो 100% बाय बॉक्स को विन कर रहा होगा। ठीक है, और उसने भी अभी के अभी ही एक प्रोडक्ट को सेल भी किया है। 90 डेज में एक तीन सेलर्स थे। ठीक है, अमेजोन भी बैठा हुआ था, अमेजोन को मिला के उससे एक साल पहले तो काफी ज्यादा सेलर्स थे इस पे, लेकिन अभी करंटली तो अभी सिर्फ एक बैठा हुआ है। तो अभी हम लोगों को उससे छीनने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोगों ने इस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाना। बट मैं भी आपको सिंपल सिखा रहा हूँ, तो मैं इसको और मैं इसमें चला जाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं। मैं इसका रैंक देखता हूँ। अच्छा, अब आप में से मुझे कोई बताए कि इसका सबसे गंदा रैंक कौन सा है। सर आई थिंक जावा एनीवन मुझे? 22। यस एग्जैक्टली, हमारा जो अभी तक सबसे जो गंदा रैंक इसके अकॉर्डिंग जो है वो है 422। ठीक है, और इसका बाय बॉक्स तो अच्छा नहीं था बहरहाल। अब हम लोग पहले इसकी सेल्स निकाल लेते हैं, वो क्या आएंगी। तो वो है 24। ठीक है, हम लोग 24 को
चेक कर लेते हैं सबसे पहले। वो आ गई है 720, ठीक है। अब मैं इसके नंबर ऑफ सेलर्स भी चेक कर लेता हूँ साथ ही। इसके अकॉर्डिंग 3 है, और हम लोग ऊपर से भी चेक करते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादा सेलर्स उठाएंगे क्योंकि हम लोगों ने वर्स्ट केस देखना है, तो हम लोग ज्यादा सेलर्स की तरफ ही जाएंगे। हम लोग इसको 3 ही कंसीडर करेंगे। तो हमें मिला के 4 हो गए, इसको डिवाइड करते हैं 4 पे। ठीक है, तो अब ये जो सेल्स हैं, ये एक सेलर की सेल आ रही है। लेकिन अभी ये तो वो काम था कि जो हम लोग सिंपल प्रोडक्ट में करते हैं, बट हमें ये पता है ये वाली जो प्रोडक्ट है ये एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है उसकी जो सेल्स इक्विटी निकलती है वो थोड़ा डिफरेंट होकर निकलती है। वो किस लिहाज से होती है कि अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया कि अब हम लोगों ने अपनी सेल्स निकाली, जो कि 180 सेल्स आई, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस आएंगे और इस वेरिएशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये वेरिएशन वाली टैब आगे हैं, और इसमें इस तरीके से वो हमें सारी प्रोडक्ट्स को शो करेगा। जो जो इस प्रोडक्ट की में ऑलमोस्ट 6 वेरिएशंस थी, तो उसने मुझे यहाँ पे सारी 6 की 6 वेरिएशन वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा इस तरफ को, और अब मैंने क्या करना है, अब मैं जिस प्रोडक्ट की वजह से आया था यहाँ पे वो ये ब्लैक वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, वो ये वाली प्रोडक्ट है। ऑलराइट, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल करके पहले जाऊंगा इस तरफ। मुझे पता लग गया कि ये वही ब्लैक है, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 37%, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, अब ये जो हम लोगों ने इसकी टोटल सेल्स निकाली थी, ठीक है, जो कि 720 सेल्स इसकी जो टोटल सेल्स थी, ठीक है, वो जो थी उसकी बेसिकली ये जो बाय बॉक्स होता है, सॉरी, जो सेल्स रैंक होता है वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसका जो 37% का मतलब है वो ये है कि जो आप लोगों ने टोटल सेल्स निकाली है उसमें से 37% जो सेल्स हैं वो इस वाली प्रोडक्ट की हैं, ठीक है, जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग आए थे। और इसी तरह से अब जो येलो वाली जो प्रोडक्ट थी, ठीक है, जो हम लोग ने टोटल सेल्स निकाली उसकी 1% जो सेल्स हैं वो इस येलो वाली प्रोडक्ट की हैं। तो बेसिकली जो हमारी सेल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स में। अब इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमारे पास कलर्स थे, और वो 6 किस्म के कलर थे हमारे पास, ठीक है। ब्लैक था, येलो था, ब्लू था। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म के कलर्स थे, ठीक है। उसमें हम लोगों को पता चला कि जिस प्रोडक्ट में हम लोग आए थे, जिसकी वजह से जो कीपा हमें जिस प्रोडक्ट में लेके आया था, वो जो टोटल उसकी जो सेल्स हैं वो 37% उसकी सेल्स आ रही हैं टोटल सेल्स में से, ठीक है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब ये जो हमारी 180 सेल्स आई थी, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसी 37% के साथ, ठीक है। 37% के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेसिकली हमारी जो इस प्रोडक्ट की जो हमारी मंथली सेल्स हैं वो ये हैं 66, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी जो सेल जो है, ये हमारी पूरी उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स है। वो जो क्या कहते हैं, जो 180 सेल्स थी वो उन तमाम प्रोडक्ट्स की थी, ठीक है। अगर मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स को अपने पास मंगवाता हूँ, इन तमाम कलर्स को अपने पास मंगवाता हूँ, ठीक है, जो कि 6 कलर्स हैं, मैं इन सबको अपने पास मंगवाता हूँ, तो तब जाके इसमें जो मेरी सेल्स आएंगी तो वो 180 होंगी। लेकिन अभी मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ जो कि ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो उसकी जो सिर्फ सेल्स आ रही है वो 66 सेल्स आ रही है मंथली, मींस के वो जो विन कर रहा है वो 37% विन कर रहा है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, अब आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बंदा शील्ड विन कर रहा है, इसके साथ ये शील्ड लगी हुई है। शील्ड विन करने का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएशन है ये सबसे ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है। अब ये 42% सेल हो रही थी, और जो इस वेरिएशन की वजह से हम लोग यहाँ पे है वो 37% सेल्स हो रही थी, ठीक है। उसकी 37% सेल्स थी और इसकी 42% सेल्स है। तो बेसिकली जो हमारी सेल्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अब ये जो कलर है सियान के नाम से, इसकी 1% है, जो ब्लू है उसकी 15%, जो पर्पल है उसकी 4% है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो सेल्स हैं, अगर मैं इन तमाम को प्लस करूंगा तो वो 100% होगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि जो हमारा बाय बॉक्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है 100% में से तमाम कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो इसकी 100% सेल्स है वो इन 6 वेरिएशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। जिसमें से मुझे पता लग रहा है कि ये जो वेरिएशन है पिंक कलर वाली, ये सबसे ज्यादा सेल हो रही है। इसकी जो इसको जो मिला है इसको 42% इसकी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। और जो जिस प्रोडक्ट की वजह से हम लोग यहाँ आए थे वो ये ब्लैक वाली प्रोडक्ट थी, तो वो 37% सेल्स हो रही है।
ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं वेरिएशन की उसमें, ठीक है, कि इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इस तरह हमारी जो टोटल सेल्स आएंगी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वो कितनी होंगी। तो वो इस लिहाज से हम लोग उसको सबसे पहले तो हम लोग उसकी टोटल सेल्स निकाल लेते हैं, उसको फिर जितनी परसेंट वो विन कर रहा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमें पता लगता है कि अच्छा अब ये वो सेल्स हैं कि जो कि हमारी टोटल सेल्स आ रही है। इस तरह का जो मसला होता है। अब आप देखें तो सेल्स अगर तो मेरी सिर्फ टोटल सेल्स 180 थी, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी सेल्स आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि यार ये तो एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट थी और मैंने जब उसमें अपनी सेल्स को कैलकुलेट किया तो मेरी काफी ज्यादा नीचे चली गई है सेल्स, इवन के 100 से भी नीचे चली गई, ठीक है। तो इस लिहाज से हम लोग वेरिएशंस की प्रोडक्ट में ज्यादातर जाते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई प्रोडक्ट मिल जाती है जो कि यार बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और उसके बाकी चीजें भी ठीक है, तो फिर आप उसमें चले जाते हो। या इस तरह से भी होता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को चेक करते हो, तो उसके पास हो सकता है कि यार उसके पास ब्लू कलर में आपकी प्रोडक्ट पड़ी हो, ठीक है, ब्लैक में ना हो, ठीक है। तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि यार उसके पास जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी थी उसकी कितनी परसेंट सेल आ रही है, ठीक है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी चेक करते हैं कि अगर उसके पास ब्लैक कलर में पड़ी है तो हम लोग उसमें उसको चेक कर लेंगे कि यार ब्लैक की कितनी सेल्स आ रही थी। फिर हम उसको चेक करते हैं कि हम लोग क्या इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अभी अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ और मैं देखूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी भी ब्लैक कलर में थी और मेरी सेल्स सिर्फ 66 आ रही है, तो मैं तो कभी भी इस प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये मंथली सेल्स बहुत कम है, मीन्स कि आपकी दिन की जो है वो सिर्फ दो प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो इस लिहाज से ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोगों को वेरिएशन से मैं रोक रहा हूँ वो बेसिकली इसी वजह से रोक रहा हूँ कि इसमें हमारी सेल्स बहुत कम होने लगती है। अभी जो भी मैंने अभी प्रोडक्ट इससे पहले चेक की थी उसमें तो काफी ज्यादा वेरिएशंस थी। उसमें सबसे पहले तो कलर्स की वेरिएशंस आ रही थी, उसके बाद उसके पैकेजिंग की आ रही थी, उसके बाद उसके साइज की आ रही थी। लेकिन जो ये वाली वेरिएशंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर्स की वेरिएशंस है कि इसमें सिर्फ डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम लोग इस किस्म की प्रोडक्ट में तो चले तो जाते हैं, लेकिन उसमें हम लास्ट तक चेक करते हैं कि हमारी सेल्स अगर अच्छी आ रही हो तो ही फिर हम इसको हंट करेंगे प्रॉपर, लेकिन अगर नहीं आ रही तो फिर हम नहीं करेंगे। और इसी तरह से आपने चेक कर लेना है जब आप वेरिएशन में चले गए हो, ठीक है, तो आप लोगों ने चेक कर लेना कि कौन सी वेरिएशन है कि जो कि सबसे ज्यादा परसेंट विन कर रही है, ठीक है। इसमें जो वेरिएशन थी वो आई थिंक पिंक कलर थी जो सबसे ज्यादा विन कर रही थी। तो अब मैं जो हंटिंग करूंगा वो मैं पिंक कलर के अकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। मैं पिंक वाली प्रोडक्ट देखूंगा कि उसके अकॉर्डिंग मैं फिर अपनी हंटिंग को आगे से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये क्लियर आपको वेरिएशन की हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने सेल्स निकाली है वो सब आपको क्लियर है? और ना ही फिर आप लोगों ने अगर आप लोग ये देखते हो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं बाय बॉक्स की तरफ जाता हूँ तो मैं उसको 100 पिछले पूरे एक साल का बाय बॉक्स चेक करता हूँ कि पिछले पूरे साल में अगर हो तो मैं फिर भी उस प्रोडक्ट में चला जाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको खुद होता है कि यार अगर आपका एक प्रोडक्ट की सेल्स अगर कम भी आ रही है तो आप दूसरी प्रोडक्ट से अपने पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर आप इस तरह के रिस्क ले लेते हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर आप शुरू में ही ये काम करो कि आप किसी इस तरह की प्रोडक्ट निकालोगे जिसमें इतनी ज्यादा वेरिएशंस हो, उसके अलावा बाय बॉक्स का इशू आ रहा हो, तो फिर आप उसमें चले जाओ तो फिर वो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। आप शुरू में ही लॉस में भी आ सकते हो। तो शुरू में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर चलना चाहिए, बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए अपने इस मामले में। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब ये मुझे उसका दोबारा से उसी तरह से सारा वही अगर आप देखो, अब मैंने ये वाली प्रोडक्ट निकाली है पिंक, लेकिन मुझे वही उसी तरह से सारा रैंक को शो कर रहा है कि 0 से 1000 वही सारी चीजें मुझे दोबारा से वो शो कर रहा है। सिर्फ इसमें एक ऊपर नीचे काम हो सकता है कि इसकी प्राइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा। अब ये वाली जो ब्लू वाली है ये 23.99 की सेल हो रही है, बाकी जो है ये वाली ये 22 की हो रही है, और ये येलो वाली तो 29 की हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के तो मसले मसाइल होते हैं, सिर्फ प्राइस में इनका डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी कलर्स में तो सिर्फ कलर का ही डिफरेंट आ रहा है और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसी तरह से इसको हंट करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने अपनी लास्ट प्रोडक्ट को हमने किया था, ठीक है। हम लोग इसको दोबारा से आज इसकी हंटिंग करते हैं। आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हुए तो वो इंशाल्लाह आज हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग अपने सबसे पहले अपने तो लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी शीट में डाल देंगे, ठीक है। और इसकी कैटेगरी को भी कर लेते हैं। ये जो मैं आप लोग से कैटेगरी वगैरह निकलवा रहा हूँ और यूपीसी कोड निकलवा रहा हूँ, ये जब हम लोग सोर्सिंग में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी ये फायदे की चीजें थी जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बाद में अगर आप सोर्सिंग पे जाके काम करोगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। आप हंटिंग में ही कर लोगे तो आपका काम फौरन ही हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोडक्ट का यूपीसी कोड है ही नहीं।
इसने नहीं शो किया। अच्छा, हम लोग भी ना जो एसियन, जिस तरह से हम लोग एसियन दो जगहों से ले लेते हैं, यहाँ से भी उठा लेते हैं और ये ऊपर से भी उठा लेते हैं, यहाँ पे ये भी एसियन है, ठीक है, और ये भी एसियन है। तो इसी तरह से हम लोग अगर नीचे जाएं, यहाँ पे भी हम लोगों को एसियन मिल जाता है, ये देखें, यहाँ पे भी एसियन मिल जाता है और यूपीसी कोड भी मिल जाता है। इस प्रोडक्ट का यूपीसी कोड है ही नहीं, ठीक है, तो आप सिंपल इसका एसियन उठा लीजिएगा और इसको अपनी शीट में डाल, ठीक है। अब हम लोग इसका ब्रांड देख लेते हैं कि इसका ब्रांड क्या था। ठीक है, हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं गूगल पे। अच्छा, इसमें हम लोगों को वो शो नहीं कर रहा। अच्छा, इस तरह से हो तो आप लोगों ने अपने ना इसके नेम के साथ इसको चेक कर लेना है। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं, ठीक है, कि आपको मिल जाएगा इसका ब्रांड वापस। और इसी तरह से जब जो ज्यादातर ये मसला होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर में आप लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट मिली होती है जिस प्रोडक्ट जिसकी वजह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर को हंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई मसला हो तो फिर आप लोगों ने इसका पूरा जो नेम है इसको कॉपी करना है और इसके ब्रांड के साथ इसको ढूंढना है, ठीक है। जैसे अभी ये ब्रांड का नाम तो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ ही इसको अभी मुझे दोबारा उस पे ही लेके जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये है वो सप्लाई लीडर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये एक डीलर है जो कि आप लोगों से होलसेल अपनी जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट पड़ी होगी, ये आप लोगों से वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके आपको चार्ज करता है पैसे। तो हमें तो नहीं मिल, हंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब ये वाला देखें तो इसके पास तो ये पड़ी हुई है, ठीक है, और ये सेम वही प्रोडक्ट थी जो कि भी हम लोग देख के आए। तो इसी तरह से हम लोग उसी तरह से फिर इसका लिंक कॉपी करेंगे और इसके साथ वापस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हमें ब्रांड इसका नहीं मिला। अब इसके उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि या तो इसके हेडर में या इसके फुटर में हम लोगों को कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन मिल जाए।
ये इसने कॉन्टेक्ट में हमें अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, और हमारे पास ईमेल भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये ना अक्सर आपको ऐसे लगेगा कि यार इसके आपके पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं पड़ी हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एक वेबसाइट होती है, उस पर लाजमी कॉन्टेक्ट की ऑप्शन होती है। ठीक है, चाहे वो सिर्फ एक नंबर हो या सिर्फ चाहे ईमेल हो। ठीक है, लेकिन होगी लाजमी। आपने उसको सारा एंड तक चेक करना है और उसको हंट करना है लाजमी। ठीक है, क्योंकि अगर आप उससे राब्ता ही नहीं कर सकते तो उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट को बनाया ही क्यों है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी देखनी है। आपको कहीं ना कहीं से उसकी मिल तो जाएगी। अच्छा, अब ये काम हो गया, ये वही सारा काम था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक नई चीज जो देखी है वो यही देखी है कि यार जब हम लोगों के पास वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट आएगी तो हमने उसकी सेल्स किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? ये तो सारा वही प्रीवियस काम था जो हम लोगों ने किया है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने एक जो नई चीज देखी थी वो सिर्फ वही था कि यार जब हम लोगों के पास वेरिएशन आएगी तो हम लोगों ने उसकी सेल्स किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। दैट्स इट, इससे ज्यादा हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब अब एक और चीज मैं आप लोगों से यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करता चलूँ। अब जो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, जो आप लोगों ने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले हैं, ठीक है, मैं आप लोगों की शीट पे ही चला जाता हूँ, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आपने लेट्स सपोज आपने ये डिस्ट्रीब्यूटर निकाले हुए हैं। अब जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आप लोगों से ना चीजें, जब आप उनके साथ अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो आप लोग से चीजें डिमांड करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा काम था ये मैंने आपको सोर्सिंग में बताना था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलता हूँ इस चीज को भी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, इसने वैसे तो यहाँ पे प्राइस अपनी दी हुई है कि ये मेरी प्राइस है। ठीक है, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कि उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपने उसकी प्राइस चेक करनी है तो सबसे पहले आप उनके साथ लॉग इन करें। ठीक है, लॉग इन से मुराद क्या होता है कि आप लोगों ने उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और जो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हों जो कि ये कह रहे हो कि अगर आपने हमारी प्राइस चेक करनी है तो पहले हमारे साथ रजिस्टर करें, तो ये इन अ सेंस कि ये लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग इन इस किस्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर तो आपका अकाउंट क्रिएट है तो आप लोगों ने सिंपल लॉग इन करना है, अगर नहीं क्रिएट तो आप लोगों ने इस तरीके से इस पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग मांगते हैं। ये एड्रेस, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से खुद भी शेयर करूंगा।